जनाब अहमद कुंडी। शुक्रिया स्पीकर साहब। आज एक तारीखी और दर्दनाक दिन है जिसके ऊपर आप आज जिन वाक़यात के ऊपर बहस कर रहे हैं हमारे कलीग्स, चाहे वो सकूत ढाका हो, चाहे वो आर्मी पब्लिक स्कूल में जो हमारे बच्चों ने, असातिज़ा ने और उनके वालिदैन ने जो कुर्बानी दी और दहशतगर्दी की लपेट में आए। ये दिसंबर का महीना स्पीकर साहब पाकिस्तान की तारीख में बहुत ही हौलनाक और दर्दनाक है। 27 दिसंबर को भी इस मुल्क की पहली मुंतखब वज़ीर आज़म, खातून वज़ीर आज़म जो कि 11वीं और 13वीं वज़ीर आज़म थी, जिसको दुख्तर मशरिक़ कहा जाता था, मुसल्ला अफराद के हाथों का निशाना बनी और 27 दिसंबर को शहीद हुई। तो दिसंबर के महीनों में जो 3 वाक़यात हैं, इसके ऊपर कोलीग्स ने रोशनी डाली है, जो इससे हमें क्या सबक मिलते हैं और क्या वे फॉरवर्ड, क्या सबक मिलते हैं और क्या वे फॉरवर्ड क्या है। जनाब स्पीकर, सकूत ढाका के ऊपर बड़ी मुफस्सल बात हो सकती है। कोई इसको सियासी तनाजुर में देखते हैं, कोई इसको माशी तनाजुर में देखते हैं। मैं सिर्फ कुछ लम्हात आपके कीमती लूंगा, जिसमें मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, ये इसका तो क्लाइमैक्स 71 में था, लेकिन 47 से लेकर 71 तक हमने जो अदम मसावात की रीत रखी थी, माशी नाइंसाफियों की जो बुनियादें रखी थी, जमहूरी आवाज़ों को कला कमा करने की जो रिवाज थे। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं जनाब स्पीकर। मैं एक दिन तारीख पढ़ रहा था अदलिया की। 1949 में हमने फेडरल कोर्ट बनाई। 1949 से लेकर 1970 तक, 69 तक 21 साल हमने गुजारे, और उस 20-21 साल में 18.5 साल मगरबी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे, जिसमें अब्दुल रशीद थे, मुनीर थे और AR कार्नीलियस थे। कमोबेश इस 20 साल में साल से भी कम हमने मशरकी पाकिस्तान के लोगों को बिठाया। जब भी उनकी बारी आती थी, या कोई साजिश होती थी या कोई नाइंसाफी के जरिए हम उनको इस मनसब पे बिठाना नहीं चाहते थे। जनाब स्पीकर, उसका क्या नतीजा निकला? जब आप वसाइल की तकसीम मसावात के बुनियाद पे नहीं करेंगे, तो कभी भी आपकी जो वेलफेयर स्टेट का ख्वाब जो बानियाने पाकिस्तान ने देखा था, वो कभी भी पूरा नहीं होगा, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो मौजूदा पाकिस्तान हो। जनाब स्पीकर, जब भी आप, हमने इस रियासत की जो बुनियादें रखी हैं, उसका अगर आप निचोड़ पकड़ लें, तो हम कहते हैं जो भाई इस रियासत के जो इख्तिदार और इख्तियार होगा, वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव के पास होगा। आजाद अदलिया का ख्वाब होगा, जो डिप्रेस्ड और मार्जिनलाइज्ड कौमें हैं उनको हम अपने एटपार लाएंगे। और इन तमाम बातों का मकसद, उसमें बुनियादी हकूक की जमानत होगी। तमाम का मकसद क्या होगा? तमाम का मकसद यह होगा ताकि अहले पाकिस्तान फलाह बहबूद हासिल कर सके और अक़वाम आलम के सफ में एक जायज़ और मुमताज़ मकाम हासिल कर सके, ताकि वो बैनुल अक़वामी अमन में और इंसानियत की खुशहाली और तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। ये हमारा निचोड़ है उस रियासत का जो बानियाने पाकिस्तान ने जिसका ख्वाब देखा था। तो आज बताएं, इन वाक़यात के बाद जिस तरह आर्मी पब्लिक स्कूल का हुआ, या 27 दिसंबर को जिस तरह एक मुंतखब वज़ीर आज़म को इस मुल्क में शहीद किया गया, क्या हम उस ख्वाब के नज़दीक जा रहे हैं? आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ जनाब स्पीकर, उसमें हमने तमाम सियासी जमातों ने, तमाम इदारों ने बैठ के एक फैसला किया था, जिसका नतीजा यह था, हम एक नेशनल एक्शन प्लान बनाएंगे और उस नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद होगा, और मुसल्ला लोगों से ना बातचीत होगी और ना ही उनके साथ इस रियासत में उनके लिए कोई स्पेस होगी। आज मुझे बताएं, 10 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया
उस नेशनल एक्शन प्लान पे मैं तो आपको तजवीज दूंगा, आए इस हाउस में ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाते हैं, सच्चाई और मफाहमत की बुनियाद पे एक रिपोर्ट पेश करते हैं। जो मुसल्लह लोगों के खिलाफ जो अज़म हमने किया था उसका क्या नतीजा निकला? जनाब स्पीकर, जंगों में जंग अजीमें जब हुई उसमें बच्चों या औरतों का ख्याल रखा जाता था। इस रियासत में उन बच्चों और औरतों के खिलाफ भी जो तशद्दुद हुआ आपके सामने और आपके शहर लहू लहान हुआ, और हर सियासी कारकुन इस पे अफसुर्दा है। और तमाम सियासी जमातों ने बैठ के नेशनल एक्शन प्लान बनाया था। आज मुझे बताएं, वो जज्बाती प्लान तो था लेकिन अमल दरामद क्या हुआ? आज मेरे कलीग सवाल करते हैं गोली क्यों चली। मैं तो कादरी साहब से भी गिला मंद हूं जो दुआओं में अक्सर ये डी चौक याद करते हैं लेकिन कुरम के शहीदों को अक्सर भूल जाते हैं। खुदारा, मैं तो इस बात पे भी हूं जो भाई कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है, दो हक व सदाकत की शहादत सरे मक्तल, उठो कि यही वक्त का फरमाने जली है। कहने का मकसद ये है जनाब स्पीकर, कब तक हम दुआओं पे गुजारा चलाएंगे? कारकर्दगी जब तक नहीं होगी, जब तक सच नहीं कहेंगे, जब तक बैठेंगे नहीं, तब तक ये रियासत के अंधा तशद्दुद खत्म नहीं हो सकता। सवाल तो हमारा ये बनता है, ये कहते हैं गोली क्यों चली, हम सवाल करते हैं मुसल्लह लोगों को क्यों लाया गया और किसने लाया। मैं किसी को पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए नहीं कहता, हमें इस सवाल का जवाब चाहिए। इस हाउस में मुसल्लह लोगों को क्यों लाया गया? आज ये मीडिया भी सुन रहे हैं और ये सारे कुलीग भी बैठे हुए हैं। कौन लाया? जो भी लाया उसको कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। जब हमारे बच्चों ने कुर्बानियां दी, हमारे मस्तूरात असातिज़ा ने कुर्बानियां दी, उनके वालिदैन आज तक होश नहीं संभाल सके जनाब स्पीकर, जिनके लिए हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था। तो हम आज पूछते हैं, यही सूबाई हुकूमत की मरकज में भी हुकूमत थी जब यहां पे चंद शख्स इदारों से बालातर होके मुसल्लह लोगों से मुज़ाकरात करने बॉर्डर से पार गए और उनको यकीन दहानियां दे के यहां पे लाया गया। आज तारिक सईद भाई जो बात कर रहे हैं जनूबी अजला में क्या हो रहा है, किससे ढका छुपा है? सवाल वही है, मुसल्लह अफराद को क्यों लाया गया? इसका जवाब चाहिए हमें। स्पीकर साहब, ये वही वाकयात है, चाहे आप 27 दिसंबर उठाए, चाहे आप 16 दिसंबर उठाए, इस सवाल का जवाब जब तक नहीं मिलेगा इस रियासत की पटड़ी ठीक नहीं हो सकती। और हम आज खुले दिल कहते हैं, इस ऐवान में बैठते हैं और ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाते हैं और उस पर एक रिपोर्ट करते हैं। जो भी शख्स है, चाहे वो मेरा करीबी है, चाहे वो आपका करीबी है, अगर उसने मुसल्लह लोगों की खैर खाई की है और रियासत से बालातर होकर फैसले किए हैं तो उसको कैफिर किरदार तक पहुंचना चाहिए। तब जाके ये रियासत वेलफेयर स्टेट बन सकती है। अदरवाइज हम जितने भी दुआएं कर ले, जितने भी अश्क बहा ले, उसका कोई नतीजा नहीं निकलना। जनाब स्पीकर, मैं आपका मशकूर हूं, आप हमेशा हमारी राय को मोहतरम समझते हैं, एहतराम देते हैं। मैं आज फिर इसी सवाल के ऊपर अपनी राय छोड़ रहा हूं और तमाम कलीग्स के लिए, मुसल्लह अफराद को इस सूबे में क्यों आबाद किया गया और क्यों लाया गया, इसका जवाब चाहिए हमें। नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद होगा जो 2014 में तमाम सियासी जमातों ने और तमाम इदारों ने फैसला किया था। तब जाके इस दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से हमारी जान छूट सकती है। और जनाब स्पीकर, मेरी आखिर में यही गुजारिश होगी, सियासी कारकुन स्पीकर साहब कभी भी मुसल्लह हो के बात नहीं करते। सियासी कारकुन हमेशा सबर की बात करते हैं, जदोजहद की बात करते हैं और हमेशा आईन और कानून की बात करते हैं। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं जिस तरीके से रियासत के ऊपर चढ़ाई की जाती है, हमें इनके शहीदों से अफसोस करते हैं। पहले दिन कहा था डी चौक के शहीदों से,
उन रेंजर्स से भी अफसोस करते हैं जो शहीद हुए। लेकिन जिस तरीके से जनाब स्पीकर ये लोग अपनी जदोजहद कर रहे हैं, इनको भी इसके ऊपर नजरसानी करनी पड़ेगी। और आखिर में फिर वही सवाल, मुसल्ला लोगों को क्यों लाया गया इस सूबे में? जब तक उसका जवाब ये ऐवान नहीं देगा तब तक अमन नहीं आ सकता। तारिक सईद साहब ने जो बात की है जनूबी अजला, इसका भी उसी सवाल से आज हमारे पुलिस वाले शहादतें दे रहे, हमारे पाक फौज शहादतें दे रहे, हमारे सियासी कारकुन शहीद हो रहे हैं। उन्हीं बातों की बुनियाद पे जिस पे आज मैं सवाल छोड़ के इस ऐवान में जा रहा हूं, जो लोग भी इस मुसल्ला अफराद को लाए उनको कैफिर कुरदार पे पहुंचाना पड़ेगा, चाहे वो सियासी जमात हो, चाहे वो किसी इदारे का अफसर हो, चाहे वो किसी भी मनसब पे बैठा हो जनाब स्पीकर। तब तक इस रियासत में अमन नहीं आ सकता। मैं आखिर में आपका बेहद मशकूर और ममनून हूं जो आपने मुझ नाचीज को ये मौका दिया जो मैं अपनी राय पेश करूं। मैं आखिर में इतना ही कहूंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, खैबर पख्तूनख्वा पाइंदाबाद।